कुछ लोग जो है जिनके मतलब 2 या 3 फेसबुक अकाउंट्स होते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों की फिलिपिना गर्लफ्रेंड रहेगी तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं उन लोगों के एटीट्यूड, उन लोगों का नेचर कैसे होता है, वो कैसे बिहेव करती है या फिर वो लोग क्या सोचती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बेस्ट आइडिया देने का ट्राई करूँगा। सो आप लोगों में से जिनकी भी फिलिपिना गर्लफ्रेंड रहेगी उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की रहेगी। सो ये वीडियो आप लोगों को उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल देगा, और जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको ये वीडियो से बहुत ही ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ऐसा बहुत सारे जगह पे हुआ है या फिर बहुत सारे जगह पे हो सकता है, क्योंकि अपने कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने मुझे ये अपडेट किया है कि उनके साथ कुछ तरीके का, एक तरीके से बोल सकते हो कि स्कैम हुआ है या फिर कुछ तरीके का जो है वो प्रॉब्लम हुआ है। अब ये जो है वो प्रॉब्लम बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि जो भी चीज़ करना है, जैसे भी करना है, ऑलवेज बी केयरफुल रह के करो। मेरे लिए जो है वो आप लोग प्रायोरिटी हो और आप लोग जो है वो हर तरीके से सेफ रहने चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसमें से ये है कि कुछ लोग जो है जिनके मतलब 2 या 3 फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, वो लोग जो है वो अलग अलग लड़के लोगों से बात करते हैं और उनके जो है वो एक तरीके से अलग अलग बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, और वो लोग जो है वो उन बॉयफ्रेंड के साथ बोलते हैं अच्छा आई एम इन लव विथ यू, आई एम इन लव विथ यू, आई एम इन लव विथ यू। और फिर जो होता है वो ऐसा होता है कि वो लोग किसी से जो है वो पैसे मांगते हैं, और पैसे मिलने के बाद या तो वो लोग जो है वो रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, या तो फिर जब ही उनको पकड़ लो कि एक तरीके से जब वो बंदे को पता चलता है या ऐसा कुछ होता है कि अरे ये लड़की का कुछ बॉयफ्रेंड है या किसी के साथ वो बात कर रही है, वैसा चीज़ है, तो वहाँ पर जो है वो बात करना बंद कर देती है या फिर अकाउंट और प्रोफाइल डिलीट कर देती है, जिसकी वजह से वो मतलब सोच रहे हो कि आप लोग जो है उसके साथ एकदम सही रिलेशनशिप में थे, बट इन द एंड ऐसा चीज़ हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये चीज़ सब लोगों के साथ होता है, बट ये चीज़ है कि 100 केस में से एटलीस्ट 5 या फिर 10 केसेस के साथ ऐसा होता है। और अपने ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपने साथ या मेरे साथ जो है वो ये स्टोरी जो है वो शेयर किया है। तो मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी सब चीज़ करते हो तो ऑलवेज बी केयरफुल। इंडिया के जैसे जो भी है, मतलब आप किसी भी बंदे से पर्सनल नहीं मिलने वाले हो, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक आप लोग सही तरीके से उसको जान नहीं लो, जब तक आप लोग जो है उसको सही तरीके से बात नहीं करो, जब तक आप लोगों को उसके बारे में 100% आइडिया नहीं हो, तब तक जो है वो आप अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का कोशिश मत करना। दूसरा चीज़ कुछ इस तरीके से है कि फिलिपिनो लोग, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ओपन है, तो कुछ लोगों के बिना शादी के जो है वो 1 या 2 बच्चे रहते हैं। कुछ लोगों का जो है वो ऐसा होता है कि डाइवोर्स या सेपरेटेड लोग रहते हैं। कुछ लोग जो है वो उनके मतलब पहले बॉयफ्रेंड हुए रहते हैं, तो उनका जो बाकी का सब काम है वो कुछ भी हुआ रहता है। तो हर एक तरीके से जब भी आप जा रहे हो तो इस चीज़ के बारे में मेक श्योर करना। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे भी तरीके से करते हैं कि किसी एक बंदे के साथ ऑलरेडी शादी उनका हुआ है, वो लोग उसके साथ रह रहे हैं, बट स्टिल लाइक पैसा कमाने के लिए और इस तरीके का जो चीज़ है वो स्कैम करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि अरे भाई मेरा जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम हो गया, मतलब 2-3 महीना अच्छे से बात करेंगे, बाद में बोलेंगे अरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू लाइक दैट, आई नीड है और हेल्प और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ भी हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और आपके साथ भी ऐसा चीज़ हो सकता है, तो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर उसके बाद है कुछ लोग जो है मतलब नॉर्मली बात करते रहते हैं, फिर अचानक से सडनली जो है वो घोस्टेड कर देते हैं एक बंदे को, या फिर जो भी अपना बॉयफ्रेंड है या जो भी चीज़ है, आपको मतलब रिप्लाई नहीं करेंगे। आप जब देखोगे तो अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, और उसका प्रोफाइल भी चला गया, सडनली सब चीज़ ऐसा हो गया। तो वो वैसा भी चीज़ है, मतलब वो लोग जो है वो एक तरीके से कुछ अच्छे लड़के को देख रहे हैं। यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ही हार्ड है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है वो किसी अच्छे पार्टनर्स को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक अमेरिकन बंदा मिल गया तो उनका लाइफ सेट है, क्योंकि उनको जो इनकम होता है वो डॉलर्स में होता है, और डॉलर्स में होता है तो उसके बाद जो है वो उनको भी पता है कि लाइक एक एजेड बंदा अगर यहाँ पे आएगा तो कितना साल जिएगा, और उसके बाद जो भी चीज़ है वो तो उनका ही होने वाला है। सो इस तरीके से जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो उनको नेक्स्ट 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स जब तक वो बंदा ज़िंदा रहेगा तब तक वो लोग आराम से जो है
उसके इनकम पे ऐश कर सकते हैं। तो ये एक अनदर चीज़ आ जाता है कि यहाँ की लड़की लोगों को जो है वो पार्टी और इसे इंजॉयमेंट करने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब आप लोगों ने भी अपनी गर्लफ्रेंड में ये चीज़ देखा रहेगा कि वो पार्टी ज़्यादा कर रही है, ये ज़्यादा कर रही है, वैसा चीज़ है। कुछ लोग जो है वो करते, कुछ लोग जो है वो स्टिल जो है वो ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर एक बंदा जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है वो कुछ तरीके के अलग अलग तरीके के भी जो है वो स्कैम्स होते हैं। मैं आप लोगों को ये वीडियो पे इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग जो है एक रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा संभल के रहो, हर एक चीज़ जो है वो सही तरीके से करो। कंप्लीटली जो है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो जब तक आप उससे मिल नहीं लेते, जब तक आप लोग उससे जो है वो बात नहीं कर लेते, वैसा चीज़ है। और इन द एंड ऐसा भी चीज़ आता है कि जब भी मैटर फैमिली तक जाता है तो फैमिली वाले सोचते हैं कि अरे यार ये फॉरेनर बंदा है, अब इससे पैसे कैसे निकलवाने हैं, वो अपना जो है वो मेन मोटो है। तो मतलब अगर लड़की शायद से आप लोगों को सही तरीके से प्यार भी करती रहेगी बट स्टिल फैमिली जो है वो बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये अगेन जो है वो एक प्रॉब्लम वाला चीज़ हो सकता है। इसके अलावा मतलब कुछ लोग जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ऑलरेडी मैरिड रहते हैं और यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी मैरिड मतलब शादी एक ही बार होता है और फिर डाइवोर्स नहीं होता है। तो अगर वो बंदी जो है वो ऑलरेडी मैरिड है तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि शादी करने के लिए लीगली आप शादी नहीं कर सकते। वो लोग लीगली सेपरेटेड रह सकते हैं और फिर आप एक लीगल अमेंडमेंट बना सकते हो जिससे आप दोनों साथ में रहोगे एज अ लिविंग पार्टनर, बट हस्बैंड उसका जो है वो वही रहेगा। तो ये एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उस बेस पे अगर आपको इन फ्यूचर यहाँ पे आके रहने का भी प्लान है तो वहाँ पर भी जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में एंड वो है मैच्योर। तो यहाँ के लोग जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं बोलूँ कि हर टाइम पे मैच्योर होते हैं। उनके लिए डिसीजन लेना मतलब एक तरीके से फाइनल स्टेप लेना इस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग उनके साथ रिलेशनशिप में हो और किसी रीज़न की वजह से आपका झगड़ा हो गया और आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई ये रिलेशनशिप में अभी मुझे नहीं रहना, तो इट्स लाइक सीरियस टू देम, हर एक चीज़ जो है वो सीरियस है। तो वो लोग ने एक बार जो है वो बैकआउट कर लिया तो फिर ये चीज़ याद रखना कि उनका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। तो मैच्योरिटी जो है वो हर जगह पे आता है। कुछ भी चीज़ आप करने जाओ उसमें मैच्योरिटी आता है। इंडिया में जो है हम लोग किस तरीके से जैसे अपनी इंडियन लड़की जो है उसको जिस तरीके से आप लोग बिहेव करते हो, जिस तरीके से सब चीज़ करते हो, वैसा चीज़ यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं। हर एक चीज़ जो है वो उनका हर एक डिसीजन जो है वो लोग सोच समझ के लेते हैं। तो इस चीज़ में जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा जो है वो ठीक है एक इंजॉयमेंट के हिसाब से गेम या सब चीज़ कर सकते हो, बट मैच्योरिटी वाला जो चीज़ है वो अगर आप फाइनल डिसीजन पे छोड़ोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। अच्छा, अब ये सब चीज़ छोड़ के हम लोग बात करते हैं लुक्स के बारे में। तो ज़्यादा करके आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि यहाँ की लड़कियाँ जो है वो फेयर इनफ होती है कंपेयर टू इंडियन। ऐसा नहीं कि बहुत जगह पे जो है वो थोड़ी सी मतलब डार्क स्किन भी होती है, बट 99% जो है वो यहाँ की लड़कियाँ वो फेयर होती है। अब इसमें जो है वो कुछ तरीके का प्रॉब्लम ऐसे भी आता है कि जब लोग जो है वो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल देखते हैं, मतलब वाह शी इज़ लुकिंग गुड और समथिंग लाइक दैट। बट इस चीज़ में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत हद तक फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पिक्चर जो है या सेल्फी जो है वो कुछ अलग तरीके से क्लिक करेंगे और फिर उनके बाद जब आप देखोगे तो उनका जो रियल है, जब आप मिलोगे तब जो रियल प्रोफाइल है वो कुछ अलग तरीके से दिखता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे जो है बहुत सारे फ़िल्टर्स और ये सब चीज़ यूज़ करने के बाद ऐसा बहुत हद तक ये चीज़ होता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। लुक ऐसा कोई बात नहीं है कि देखो दिखने में तो अच्छे लगते ही है, बट चीज़ है कि फाइनली आता है लुक्स के बारे में। तो वहाँ पे पिक्चर्स जो आपको शेयर करेंगे तो डेफिनेटली पिक्चर्स इट्स लाइक किसी और का भी पिक्चर सेंड कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोग जो है वो अपना पिक्चर्स क्लिक करें, उस पर बहुत सारे फ़िल्टर्स डाल दें। ट्रस्ट मी, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ होता है। अगर आप लोग मतलब मैं तो यहाँ पे पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ तो अब तक मैंने ये सारा चीज़ जो है वो देख लिया। इसी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लड़की का जो प्रोफाइल है और उसके मुकाबले उसका जो रियल लुक है इट्स टोटली बहुत अलग दिखता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ये टिप भी देना चाहूँगा। इसके अलावा जो अगर नेक्स्ट चीज़ आता है वो है रिलीजन का। तो यहाँ की जो भी लड़की है वो ऑलवेज़ मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप रहोगे यहाँ पे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि शादी करने के बाद वो किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका जो रिलीजन है, चाहे वो यहाँ पे मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कैथोलिक हो, वो हमेशा उसी में रहने का कोशिश करेगी। तो आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा।
आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों का इसके बारे में झगड़ा भी हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इवन मुझे मुझे मैसेज भी किया है कि ऐसा चीज़ क्या हो रहा है, ठीक है। तो माई वाइफ इज कैथोलिक, आई एम हिंदू, हम लोग जो है वो दोनों भी चीज़ें करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, टेम्पल में भी जाते हैं, दोनों भी जो है वो अलग अलग भगवान को जो है वो एक तरीके से पूछते हैं। बट हर एक जगह पे, जैसे वो मेरे साथ इंडिया में आई थी तो वो टेम्पल में भी आ रही थी, ऐसा नहीं कि वो मंदिर में नहीं आ रही थी, उसको मंदिर या हिंदू इसको फॉलो नहीं करना, उसने जो है एक तरीके से एक्सेप्ट किया था हर एक चीज़। और वैसे ही मैंने उसका जो है वो रिलीजन एक्सेप्ट किया है और हम लोग जो है वो एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और उस तरीके से आप लोग साथ में रह सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो रिलीजन वाला एक है, वो मैटर बहुत ही बड़ा मैटर है, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप भी हो गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अगेन ध्यान रखना पड़ेगा। रिलीजन वो कभी भी जो है वो ऐसे बहुत ही कम फिलिपिना रहती है जो बोलती है ओके आई विल कन्वर्ट इनटू दैट, आई विल कन्वर्ट इनटू दैट, बट ऐसी जो है वो आपको ज़्यादा करके ऐसे चांसेस मिलेंगे कि वो कन्वर्ट नहीं होंगी। और ऐसे अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको बहुत सारी उनकी गर्लफ्रेंड ने या फिर जो है वो फियोन्से ने उनको फोर्स किया है कि नहीं तुमको जो है वो ये रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा या वैसा 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 चीज़, ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सारे होने वाले स्कैम्स और ये ऑनलाइन फ्रॉड से तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो कैसे पैसे बनाया जाए, किस तरीके से पैसे इजीली लिए जाए, उसमें बहुत हद तक माहिर है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि ऑलवेज बी केयरफुल। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बोलूँगा कि करने से पहले हमेशा 10 बार सोच लो और फिर आगे का जो है वो डिसीजन लो। ऐसा नहीं है, देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्ट रिलेशनशिप में है और उनका रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा है, जो डेली मुझसे बात करते हैं, जो डेली मुझसे कुछ टिप्स के लिए भी जो है वो बोलते हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसा जो चीज़ है वो बहुत सब लोगों के साथ नहीं होता, बट बोलते हैं ना कि 100 में से 5 या 10 लोगों के साथ हो सकता है। तो आपको उस चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।